इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं शारनिया? सच, उस शारनिया ने घबरा कर कहा। रोहन प्लीज, तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या करती हूं और क्या सोचती हूं? शारनिया जवाब जाने के लिए बेचैन थी। रोहन ने सुकून से कहा, बस मुझे पता चल जाता है शारन। बस बहुत हो गया। तो तुम मुझे सब सच बताओ, वरना मैं अपनी क्लास का टाइम बदल दूंगी। ये कहकर शारनिया ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। वो रोहन से बहुत नाराज थी। वो लड़का एक ही वक्त में इतना मगरूर, अजीब और होशियार कैसे हो सकता था? इतने में इसका फोन दोबारा बजा। इसने आहिस्ता से फोन उठाया। फिर एक अनजान नंबर था। हेलो, अरे शेरान, कैसी हो बेवकूफ? दूसरी तरफ एक खुश मिजाज लड़के की आवाज थी। अरे राम, तुम कैसे हो? शारनिया हैरान रह गई। ये इसका दोस्त राम कुमार था। राम ने नाराजी से कहा, तुमने इतने दिन एक मैसेज तक नहीं किया। शारनिया ने नर्म लहजे में कहा, सॉरी राम, जब ना मिलने की वजह से बहुत परेशान थी। राम की आवाज नर्म हो गई। चुल्लू ठीक है। अब कैसी हो मोनो? मैं ठीक हूं। और वाह, तुम्हें अब भी मेरा नकनीम याद है? राम हंसा। भूल सकता हूं किया? मैंने ही तो रखा था। और सुनो, मुझे जॉब मिल गई। वाह, मुबारक हो। शारनिया खुश हो गई। राम ने बताया कि वो एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग गया है और उसका ऑफिस शारनिया की क्लास के करीब ही है। इतने में शारनिया की मां ने आवाज दी, कितनी देर फोन पर रहोगी? खाना तैयार है, शारनिया ने जल्दी से कहा। राम, कल बात करती हूं। राम ने अपना नंबर दिया और फोन बंद कर दिया। शारनिया को उम्मीद थी कि शायद रोहन कॉल करेगा, मगर ऐसा न हुआ। फिर अचानक एक मैसेज आया। ओए मोनो, क्या कर रही हो? राम, शारनिया ने मायूसी से सोचा। मुझे लगा रोहन का मैसेज होगा। आखिर में हर वक्त इसी के बारे में क्यों सोचती हूं? वो अपनी सोने की अंगूठी से खेलते हुए सोचों में गुम थी कि माँ ने दोबारा आवाज दी। जल्दी में वो अंगूठी गिरा बैठी। इस रात शारनिया ने एक और अजीब ख्वाब देखा। इसने खुद को पहाड़ों के दरमियान एक ऊंची चट्टान पर खड़ा देखा। तेज हुआ चल रही थी और काले बादल तूफान की खबर दे रहे थे। इसने सिया लिबास पहना हुआ था जिस पर चांदी जैसी बॉर्डर थी। इसके गिले में दिल की शक्ल वाला लॉकेट था, मगर वो इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बारिश शुरू हुई। शारनिया ने आंखें बंद करके बारिश को महसूस किया। अचानक किसी गर्म हाथ ने इसके ठंडे हाथों को थाम लिया। वो जान गई कि वही पुरस्कार शख्स है। इस बार वो पीछे नहीं हटी। इसने धीरे से कहा, तुम कहाँ थे? मैं डर गई थी, इस शख्स ने जवाब दिया। मैं यही हूं तुम्हारे पास। शारनिया ने आंखें खोलीं तो जोर की बिजली चमकी और वो शख्स गायब हो गया। वो घबरा कर जाग गई। रात के 3 बज रहे थे। इसके फोन में राम के 2 मैसेज थे। जवाब देकर वो दोबारा लेट गई, मगर नींद गायब हो चुकी थी। अचानक इसे याद आया कि इसकी अंगूठी गुम है। वो फौरन उठकर पूरे कमरे में ढूंढने लगी, मगर ना मिली। ओ नहीं, उंगली मार डालेंगी, वो परेशान होकर बैठी ही थी कि फोन पर मैसेज आया। तुम्हारी अंगूठी ड्राइंग रूम के सोफे के पीछे गिरी हुई है। फिक्र न करो, सुकून से सो जाओ। रोहन। अब शारनिया हैरान नहीं हुई, मगर इसे यकीन हो गया कि रोहन वाकई खतरनाक हद तक अजीब था। वो बहुत पुरकशिश है, मगर इससे जुड़ना खतरनाक है।
इस रात वो सुकून से सो गई। सुबह अलार्म बजा तो वो गुस्से में उठ बैठी। रोहन से मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। रातों को अजीब ख्वाब और दिन भर रोहन की अजीब हरकतें। वो दोबारा सो गई। जब जागी तो 5 घंटे गुजर चुके थे। माँ काफी दो, मगर घर खामोश था। वो किचन में गई। फिर अचानक इसे अपनी अंगूठी याद आई। इसने सोफे के पीछे ढूंढा मगर कुछ ना मिला। लगता है रोहन की सपर पावर्स खत्म हो गईं। वो हंस दी। फिर वो किचन की तरफ बढ़ी। अचानक उसके कदम रुक गए। जमीन पर खून फैला हुआ था और एक शख्स खून में लथपथ पड़ा था। शारनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए इस शख्स की तरफ बढ़ी। जैसे ही इसने इसे पलटाने की कोशिश की, रोहन की आवाज आई, ऐसा मत करो शारनिया। वो चीख पड़ी, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? इसी लम्हे गोली चलने की आवाज आई। शारनिया ने देखा रोहन के दिल में गोली लगी है और खून बह रहा है। वो इसकी तरफ दौड़ना चाहती थी मगर अचानक सब धुंध में बदल गया। फिर इस की आंख खिल गई। वो अपने बिस्तर पर थी। ये सिर्फ ख्वाब था। वो फौरन किचन में भागी। इसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। शारनिया ने फौरन माँ को गले लगा लिया। अपने कमरे में वापस आकर वो सोचने लगी, अगर ये ख्वाब नहीं था तो? अगर वाकई रोहन को कुछ हो गया हो इसी परेशानी में। इसने रोहन के मैसेज ढूंढने शुरू किए मगर फोन में कुछ ना था। फिर फोन पर नया मैसेज आया, डर वो अंधेरा घर है जहां मनफी सोचें पैदा होती है। डरो मत, मैं ठीक हूं और तुमने अब तक अपनी अंगूठी नहीं उठाई। रोहन। ये पढ़कर शारनिया ने सुकून का सांस लिया। अब इसे समझ आया कि रोहन फ्लैश मैसेज भेजता था, इसीलिए पुराने मैसेज महफूज नहीं होते थे। शारनिया के जहन में 1000 सवाल थे। रोहन इससे दूर भी रहता था और हर वक्त उसके करीब भी महसूस होता था। इसने फैसला किया कि अब वो रोहन से सच जानकर रहेगी। इसने कमरा बंद किया और रोहन को कॉल की। हेलो और रोहन। शारनिया, सब ठीक है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्लास के बाहर रोहन थोड़ा खामोश हुआ। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है। ये बहुत अच्छा ख्याल है। आज 3 बजे कॉफी शॉप में मिलते हैं। ये कहकर शारनिया ने फोन बंद कर दिया। अब इसे सिर्फ खुद को संभालना था। वो रोहन की नजरों से ही कमजोर पड़ जाती थी। वो जानती थी कि वो रोहन की तरफ खींचती जा रही है मगर अभी इसे मोहब्बत मानने को तैयार नहीं थी। इसने सफेद स्कर्ट और लेवेंडर टॉप पहना, बाल खूबसूरती से बांधे और तैयार हो गई। घर से निकलते वक्त उसका मूड अच्छा था। वो अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ रोहन जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की चाबियां ढूंढ रहा था। वो काफी शॉप पहुंचना चाहता था। शारनिया के ख्यालात इसके जहन में मुसलसल चल रहे थे। वो बर्फ जैसी शहजादी है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं वाकई क्या महसूस करता हूं? जल्दी मैं इसकी गाड़ी गैराज से निकलते वक्त फूलों के गमले से टकरा गई। बालकोनी से इसके बहनोई युवराज ने पूछा, क्या हुआ रोहन? कुछ नहीं युवी, रोहन ने हाथ हिलाकर कहा और गाड़ी तेजी से निकल गई। युवराज ने अपनी बीवी रंजिनी से कहा, फिक्र न करो, वो ठीक रहेगा। रोहन काफी अरसे से शारनिया के ख्यालों में खोया हुआ था। वो इसके ख्वाबों की लड़की बन चुकी थी मगर अब वो हकीकत मैं उसके सामने थी और रोहन यही सोच रहा था कि वो इस ख्वाब जैसी है, इससे भी ज्यादा खूबसूरत।